हेलो, तो कैसे हो दुनिया वालों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का मुकदमा स्टार्ट करते हैं 21। आप सोच रहे होंगे 21 क्या है, क्योंकि 21 है 2021। क्योंकि 2020 से तो पूरा विश्वास उठ चुका है, हाथ से निकलता जा रहा है। और इसमें स्टूडेंट्स के बहुत मजा आ रहे हैं। बाकी तो आप समझदार हो ना समझदार। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। So in this video we will talk about IELTS reading paper pattern for IELTS academic reading and for IELTS general training reading. So let's start this video. पहले हम IELTS academic reading एग्ज़ाम को लेकर डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम IELTS जनरल ट्रेनिंग एग्ज़ाम के रीडिंग पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ आइल्स एकेडमिक रीडिंग। तो आइल्स एकेडमिक रीडिंग के एग्ज़ाम में आपको कौन सी चीज़ें याद रखनी चाहिए, तो पहले हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ टाइम। यू हैव द ओनली 60 मिनट इंक्लूडिंग द ट्रांसफ़र टाइम एंड नो एक्स्ट्रा टाइम। इट मीन्स आपके पास 60 मिनट होते हैं एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए। आप इसको 1 आवर भी बोल सकते हैं। तो 60 मिनट में आपको क्या करना होता है, 60 मिनट में आपको ये करना होता है कि आपको जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो आपको पैसेज में से फाइंड आउट करने होते हैं। आपको एक क्वेश्चन शीट मिलता है जिसके आंसर आपको पैसेज में से फाइंड आउट करने होते हैं। और सेकंड चीज़, वो उन आंसर्स को, जो आंसर आपने फाइंड आउट किया पैसेज में से, उन आंसर को आपको ट्रांसफ़र शीट मिलती है। उस ट्रांसफ़र शीट भी आपको ट्रांसफ़र करना होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन है उनके आंसर वो फाइंड आउट कर लेते हैं और साथ ही साथ उसको आंसर्स को ट्रांसफ़र शीट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं उन सबको फाइंड आउट करके, उनके आंसर्स को फाइंड आउट करके वो ट्रांसफ़र शीट पे बाद में ट्रांसफ़र करते हैं। फर्स्ट पैसेज जैसे उन्होंने सॉल्व कर लिया, देन उसके बाद सेकंड पैसेज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पैसेज का सॉल्व करके देन आंसर ट्रांसफ़र करेंगे, फिर देन सेकंड पैसेज के ऊपर जाएंगे। और अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो 3 पैसेज है उनको सॉल्व करने के बाद उनके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर्स पहले वो क्वेश्चन शीट पे लिखते हैं, देन उसके बाद वो ट्रांसफ़र शीट पे ट्रांसफ़र करते हैं। बट आपको यहाँ पे ये रिमेंबर करना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास 60 मिनट है टाइमिंग। आपके पास ज़्यादा टाइमिंग नहीं है, आपके पास 60 मिनट है। 60 मिनट्स में आपको पहले तो क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं पैसेज में से। 3 पैसेज होते हैं। देन उसके बाद आपको उन जो आंसर्स हैं उनको ट्रांसफ़र शीट पे ट्रांसफ़र करना होता है। देन सो द मेन इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आती है वो यही निकल के आती है कि आपको आपका टाइम मैनेज करना होगा जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो इसीलिए आपको पता है कि आपके पास ओनली 60 मिनट है। आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है एग्ज़ाम को देने के लिए और आपको एग्ज़ाम को किसी भी हालत में कंप्लीट करना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। द नेक्स्ट थिंग इज़ आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको आइल्स एकेडमिक रीडिंग के एग्ज़ाम में आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो 40 क्वेश्चन आएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज़ मार्क्स। ईच करेक्ट आंसर रिसीव 1 मार्क। स्कोर्स आफ्टर 40 आर कन्वर्टेड टू द आइल्स 9 बैंड स्केल। स्कोर्स आर रिपोर्टेड इन होल एंड हाफ बैंड्स। आपके जितने भी क्वेश्चंस के आंसर राइट होंगे आपको उतने ही मार्क्स रिसीव होंगे। अगर आपका एक आंसर सही है तो आपको उसका 1 मार्क्स रिसीव होगा। देन स्कोर्स आउट ऑफ 40 आर कन्वर्टेड टू द आइल्स 9 बैंड स्केल। जो आपको 40 क्वेश्चंस में आपके जितने क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे उतने ही आपको नंबर्स ऑफ स्कोर मिलेंगे। जितने आपको स्कोर मिलेंगे दैन उसके बाद उस स्कोर को आइल्स 9 बैंड स्केल में कन्वर्ट किया जाएगा। आइल्स 9 बैंड स्केल में कन्वर्ट होने के बाद आपको जो स्कोर्स मिलते हैं वो होल या फिर हाफ बैंड्स में मिल सकते हैं, जैसे कि 5.5, 6.5, 6, 7, 8। आपने ऐसा सुना होगा। तो उसके बाद उसमें आपको ये मिल सकते हैं। आइल्स एकेडमिक रीडिंग में आपको 3 पैसेज मिलते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। रीडिंग पैसेज 1 में आपको 1 to 13 क्वेश्चंस आते हैं। रीडिंग पैसेज 2 में आपको 14 to 26 क्वेश्चंस आते हैं। रीडिंग पैसेज 3 में आपको 27 to 40 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल आपके 3 रीडिंग पैसेज होते हैं रीडिंग में एंड आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 40 क्वेश्चंस। यू विल हैव टू सर्च आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज। तो आपको जो आंसर्स हैं वो पैसेज में से सर्च करने हैं। जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो पैसेज में से सर्च करने हैं आपको। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ टाइप्स ऑफ टास्क एंड आइल्स एकेडमिक रीडिंग।
Different questions are asked from the following. The first one is multiple choice. The second one is identifying information, true, false, not given, yes, no, not given. The third one is identifying writer's claim or views. Fourth one is matching information, headings, features, sentence endings. The fifth one is short answer questions, and the sixth one is complete sentence, summary, note, table, flow chart and diagram label. So जो लास्ट थिंग जहाँ पे बचता है वो यही है कि आइल्स एकेडमिक रीडिंग के जो पैसेज एग्जाम में आते हैं वो लिए कहाँ से जाते हैं. तो आइल्स रीडिंग पैसेज आर टेकन फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स लाइक बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, केस स्टडीज, बायोग्राफीज एंड वेबसाइट एक्सेट्रा. आई होप आपको आइल्स एकेडमिक रीडिंग का पेपर पैटर्न के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑल्सो कमेंट मी that in the comment section, or you can also email me at vitalwhitevisual@gmail.com. तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में. अब हम आइल्स जनरल ट्रेनिंग के रीडिंग के पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं, तो आखिर तक बने रहे इस वीडियो में. सो द फर्स्ट थिंग इज टाइम. यू हैव द ओनली 60 मिनट इंक्लूडिंग द ट्रांसफर टाइम एंड नो एक्स्ट्रा टाइम. सो जैसे आइल्स एकेडमिक रीडिंग में आपको 60 मिनट मिलते हैं एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए, तो वैसे ही आइल्स जनरल ट्रेनिंग में आपको 60 मिनट मिलते हैं और ट्रांसफ़र टाइम इसमें आपको नहीं मिलता. आपको ट्रांसफ़र टाइम भी 60 मिनट में ही होता है और 60 मिनट में आपको आंसर ढूंढने होते हैं पैसेज में, और 60 मिनट में ही आपको ट्रांसफ़र करने होते हैं आंसर ट्रांसफ़र शीट पे, और आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइमिंग नहीं मिलती यहाँ पे. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस. आपको जनरल ट्रेनिंग में कितने क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग में? तो आपको 40 क्वेश्चंस आते हैं टोटल. The third one is marks. Each correct answer receives 1 mark. Scores out of 40 are converted to the IELTS 9-band scale. Scores are reported in whole and half bands. अगर आपका 1 आंसर सही है तो आपका 1 मार्क रिसीव होगा. स्कोर्स आउट ऑफ 40, जो आउट ऑफ 40 जितने भी आपके क्वेश्चंस के आंसर ठीक होंगे उनका कन्वर्ट किया जाएगा IELTS 9-band स्केल में. कन्वर्ट करने के बाद आपके स्कोर्स होल एंड हाफ बैंड में आएंगे, जैसे कि 5.5, 6.5, 7.5 वो हाफ हो जाएंगे. देन उसके बाद 7, 8, 9. तो आइल्स जनरल ट्रेनिंग रीडिंग में आपको 3 सेक्शंस आते हैं. सो द फर्स्ट सेक्शन में आपको 1 to 13 क्वेश्चंस आते हैं, एंड सेक्शन 2 में आपको 14 to 26 क्वेश्चंस आते हैं, एंड सेक्शन 3 में आपको 27 to 40 क्वेश्चंस आते हैं. सो आपको टोटल 3 सेक्शंस आते हैं एग्ज़ाम में, एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो है टोटल 40. यू विल हैव टू सर्च आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम पैसेज. आपको पैसेज में से क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं. टाइप्स ऑफ टास्क इन आइल्स जनरल ट्रेनिंग रीडिंग. Fill gaps in passage of written text or in a table. Match heading to written text to diagram or charts. Complete sentence. Give short answers to open questions. Answer multiple choice questions. So reading passage कहाँ से लिए जाते हैं आइल्स जनरल ट्रेनिंग पैसेज के लिए? तो reading passages are taken from books, magazines, newspapers, notice, advertisement, company handbooks and guidelines, catalogs and websites, etc. This is additional information for you. The IELTS exam is of 2 forms. First one is academic and second one is general training, जिसको शॉर्ट में GT बोलते हैं. So academic exam किसको देना चाहिए? If you want to abroad study, अगर आप abroad में स्टडी करना चाहते हैं तो आपको IELTS academic exam देना चाहिए. पर if you want to apply for PR, permanent residence or WP, work permit, so you should give the exam of general training. The last thing is scoring 30 out of 40 on academic reading translate to a band score of 7, but on GT reading 30 out of 40 result in a band score of 6. In other words, you need a higher number of correct answers on a GT reading test to get a higher band score. उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक का एम होगा 21, तो रख लें 21. ज़्यादा हो गया, 10 रख लेते हैं, मान लेते हैं बात आपकी. बाकी खुश रहें, मुस्कुराते रहें. टाटा, बाय बाय.